हेलो। या आज मैं कृष्णमूर्ति नहीं, सदगुरु एक बहुत ही और फेमस साइंटिस्ट हैं। आजकल यूट्यूब पर उनका वीडियो डाला गया है, उनका कन्वर्सेशन हुआ है, काफ़ी डिस्कशन हुआ है, पॉइंट बात हुई है। उसको सुन रहा था तो उसके बाद मेरे को जो समझ में आया है वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि सदगुरु की अगर मैं बात करूँ तो ही ऑलवेज सेड कि यार सारा खेल जो है वो एनहेंसमेंट का है। वो अ, खुद को एनहेंस करने का है, चाहे वो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो या अदर पॉइंट ऑफ व्यू से, आप अपने एक्सपीरियंस को एनहेंस करते हो, अपनी लाइफ को एनहेंस करते हो। और इसे वो बलून के एग्जांपल के रूप में समझाते हैं कि भाई किसी का छोटा बलून, किसी का बड़ा बलून, और वो अपने बलून को एक्सपेंड करने के लिए लगा हुआ है, बट है तो बलून ही, राइट। और और सारा खेल जो है वो इस बलून को तोड़ने का है। सारा खेल जो है वो इस बलून को तोड़ने का है। आप कितना समझ पाते हो, कितना अंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो बलून टूटता है और आपको क्लियरिटी मिलती है। और वहाँ यहाँ वो बात बोल रहे हैं कि उसके लिए एक मेथड्स हैं, प्रोसेस होते हैं, जो भी आपको यहाँ आना पड़ता है या समझना पड़ेगा। यहाँ तक ये बात मुझे क्लियर होती है। और वो अक्सर ये बात बोलते हैं जो उनका बोल सकते हैं बेसिक्स है बातों का। लेकिन वहीं अगर मैं कृष्ण मूर्ति को सुनता हूँ तो वो बिल्कुल सब मेथड्स, ना ही कोई मेथड्स है ना ही कोई प्रोसेस है, उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं सारे। कोई भी कोई प्रोसेस नहीं, कोई मेथड्स नहीं है। आप सीधा समझ लो खुद को डीप डाउन, तो आपको खेल समझ में आ जाता है। कोई प्रोसेस नहीं, कोई मेथड। वो हमेशा बोलते हैं कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई नहीं समझा सकता, खुद को समझना होगा, पहले पॉइंट। और जैसे आप ये इंसाइट्स के रूप में समझ जाते हो चीज़ को, तो क्लियर हो जाता है सारा। सो आई थिंक यही बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। सदगुरु की पॉइंट की अगर मैं बात करूँ कि वी हैव टू अंडरस्टैंड मेथड्स, और फिर हमें शायद कहीं ना कहीं मैं महसूस भी होता है कि हमें कहीं जाना पड़ेगा, उनके यहाँ जाना पड़ेगा, ईशा फाउंडेशन जाना पड़ेगा, या ऑनलाइन इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा। जो कि मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, मतलब वो हो सकता है एक तरीका हो कि भाई एक तरीके हैं, रास्ते हैं, मतलब कहते हैं ना कि एक जगह जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकता है कि वो एक रास्ता है। क्योंकि उस रास्ते को मैंने नहीं समझा है, मुझे नहीं पता वो किस तरह से क्या उनका प्रोसेस रहता है, बट कहीं ना कहीं रास्ते हैं। हो सकता है वो एक रास्ता हो, और इधर एक कृष्ण मूर्ति का रास्ता है जो कि डायरेक्ट वाला रास्ता है। तो ये डिफरेंस है जो मुझे समझ में आता है। और जो मोटी मोटी बात है वो जो समझ में आती है। अगर मैं कृष्ण मूर्ति की बात करूँ तो वहाँ आप जितना ध्यान से उन्हें सुनते हैं, बिल्कुल लिसन्स करते हैं, तो वो चीज़ अगर अच्छे से सुनी गई है और आपके अंदर गई है तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और नहीं तो फिर जो भी तरीके होते हैं और दूसरे तरीके, जैसे कि सदगुरु कह रहे हैं कि वहाँ पर आकर के जो प्रोसेस होता होगा उनका वैसे होता होगा। सो ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लियरिटी है। बट अगर आप मेरी बात करें तो मैं ना ईशा फाउंडेशन गया हूँ ना मैं, हाँ, सदगुरु को सुना जरूर है, उन्हें समझ जाए कि वो जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बट कहीं ना कहीं जब मैंने सुनता था तो मुझे ये नहीं समझ में आता था कि देन व्हाट, मतलब फिर क्या आगे जाना पड़ेगा। मतलब बात समझ में आ रही थी बट आगे करें क्या, तो उसके लिए फिर मुझे ऐसा महसूस होता था कि यार डिपेंडेंसी आ गया, मेरे को करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और शायद आपके हालात, परिस्थितियाँ उतना साथ ना दें, राइट। लेकिन अगर कृष्ण मूर्ति की आप बात करो तो यूट्यूब पर उनके सारे वीडियोस अवेलेबल, वो सारी बात सामने बोल रहे हैं। तो बस ज़रूरत है तो वो अटेंशन की, उनकी बात सुनने की, और वो सुनने के बाद समझ में आ जाती है। तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और आप जहाँ हैं वहाँ ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये मेरा जो है, मेरी समझ बोलती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू, नॉट टू कंपैरिजन, और किसी को कम ज़्यादा करना नहीं, बस खाली शेयर करना जो समझ में आता है। चलिए, थैंक यू।